रावणं ग्रहणं तत्तु वायुग्रहणसन्निभं ततः पुलस्त्य शुस्राव कथितं दिवि दैवतैः ततः पुत्रकृतस्नेहात् कंपमानो महाधृतिः माहिष्मतीं पतिं दृष्ट्वा आजगाम महान् ऋषिः। परम कल्याणमय सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल निखिल ब्रह्मांड नियंता अखिल हेय प्रत्यनीक परम अकारण श्री जानकी जीवन कंठभूषण कौशल्यानंद संवर्धन भगवान श्री सीताराम जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अंतर्गत महर्षि वर्णन कर रहे हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन, जिनका एक नाम सहस्रार्जुन भी था, रावण उनके साथ युद्ध कर रहा है। महर्षि बड़ा ही वर्णन विलक्षण कर रहे हैं और कहते हुए सुंदर अलंकारों के द्वारा रावण और कार्तिवीर्य अर्जुन की तुलना करते हैं। वज्र प्रहारान अचलान यथा घोरान विशेष हरि गदा प्रहारान सौ तत्र सेहतान नर राक्षसौ। नरदेवनाथ कार्तिवीर्य अर्जुन अपने 500 हाथों से भांजते हुए गदा घुमाते हुए जब रावण के सीने पर प्रहार करते हैं तो बड़ी तेजी से बिजली कौंधती है और वैसी ही बिजली जब रावण अपने 10 बाहुओं से घुमा करके गदा का प्रहार करता है तो जैसे उल्का गिर गया हो किसी पर्वत पर, ऐसे प्रकाशित स्वरूप प्रकट होता है। अर्जुनस्य गदासातु पात्यमाना हितोरषि कांचनाभम नभश्चक्रे विद्युत सौदामिनी यथा। जैसे नभमंडल में घर्षणत्व से उत्पन्न हुए मेघ की छवि कार्तिवीर्य अर्जुन के सीने पर गदा पड़ने पर होती है और अर्जुन के उर पर जब रावण के द्वारा प्रहार गदा का किया जाता है तो उल्कापात सरीखे गिरता है। बड़ी भयानक यह सब युद्ध कर रहे हैं। महर्षि कहते हैं ये थक नहीं रहे हैं। परस्परम विनिघ्नन्तो नर राक्षस सप्तमो। एक दूसरे को मारने की इच्छा से एक दूसरे पर प्रहार करने वाले ये दोनों वीर अपने आप में थकावट का अनुभव नहीं कर रहे हैं। एक मदोन्मत्त होकर के स्त्रियों के मध्य से निकल करके आया है और एक रणोन्मत्त होकर भगवान शिव शंकर की पूजा करके आया है। दोनों की बड़ी विलक्षण उपमा हो रही है और दोनों ही परस्पर में एक दूसरे को मारने के उद्देश्य से गदा का प्रहार कर रहे हैं।
महर्षि बड़ा ही सुंदर नुक्ता लगाते हैं। यद्यपि कार्तवीर्य अर्जुन की विशिष्टता क्या है, यह साक्षात अग्नि के समान है। ये अग्नि की उपासना बहुत करते थे। भगवान अग्निदेव के द्वारा इनका जो राज्य है यह सुरक्षित रहता था और रावण वरदान के द्वारा अपने आप को सुरक्षित कर रहा है। वरदान कृते त्राणम सा गदा रावण ऋषि। भगवान ब्रह्मदेव के वरदान से रावण के ऊपर गदा के प्रहार होने पर भी रावण का कुछ नहीं होता था। दुर्लभेव यथा वेगम द्विधा भूता पतत क्षितौ। पृथ्वी पर भी दोनों गिरते थे लेकिन इन दोनों का कुछ नहीं होता था। एक भगवान अग्निदेव की महिमा प्रताप से और एक भगवान ब्रह्मदेव की महिमा के प्रताप से। स विह्वलं तदा लक्ष्य दशग्रीवो तदोर्जुनः सहसोत्पत्य जग्राह गरुणान निवपन्नगम। रावण को अपने सामने विचलित हुआ न देख करके कार्तवीर्य अर्जुन को बड़ा ही क्रोध उत्पन्न हुआ। आज तक मेरे साथ इतना देर तक कोई युद्ध नहीं करता था, यह कैसे इतना युद्ध कर रहा है। अब तो महाराज बलपूर्वक बड़े तेजी के साथ, जैसे भगवान गरुण किसी भयंकर विषधर सर्प को अपने वश में कर लेते हैं बल के कारण, उसी तरह से कार्तवीर्य अर्जुन रावण को पकड़ करके बड़े मजबूत बंधन में बांध लेता है। जग्राह गरुणान निवपन्नगम शतुबाहुसहस्रेण बलात् गृह्य दशाननं बबंध बलवान राजा बलिं नारायणो यथा। विलक्षण उपमा प्रतिमा। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने बलि को बांध लिया था। महाराज बलि इतने प्रतापशाली थे कि जिनको जीतना असंभव था। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज बलि के लिए शब्दों का संचयन कर रहे हैं। जब अपने पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुदेव भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त किया महाराज बलि ने, अथारोह्यम दिव्यम तेजोमय पावकेन अग्निना, ऐसा शब्द है वहाँ पर। श्रीधराचार्य जी महाराज कहते हैं कि आज यह कौन आ रहा है। प्रदीप्तेन भृगुदत्तम महारथम। भगवान श्री शुक्राचार्य जी महाराज का यह जो पावन सानिध्य है वह अग्नि के द्वारा प्रकट हुए दिव्य रथ को प्राप्त करके महाराज बलि जब युद्ध करने के लिए देवताओं के समक्ष आए तब तो महाराज आश्चर्य हो गया। देवता यह देख करके आश्चर्य स्तंभित हो गए कि इनका जो तेज है हम लोग इनको देख क्यों नहीं पा रहे हैं, यद्यपि ये राक्षस हैं। अथारोह्यम रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथ सुस्नग्धरोत सन्नह्य धन्वी खड्गी धृतेष्विधि। भगवान अग्निदेव के द्वारा प्राप्त हुए रथ और दिव्य अस्त्र शस्त्रों को देखने के बाद असह्य वेग से यह प्रतिलक्षित होने लगे। और महाराज श्री शुकाचार्य जी महाराज तो और भी वर्णन करते हुए कहते हैं, एवं स विप्रैर्जितयो धनार्थैः विप्र अयोधनई अर्थई। ब्राह्मणों की इतनी इन्होंने पूजा की थी कि ब्राह्मणों ने मिल करके इन्हें संकल्प करके अपने तेज का आधान किया था। एवं स विप्रैर्जितयो धनार्थैश्च
कल्पितस्वस्त्ययनोऽथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणाम प्रहलादमामन्त्र्य नमश्चकार। साक्षात भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज ऐसा श्री बलि को देखने में लग रहा था कि साक्षात प्रहलाद जी आ गए। अब भक्त वत्सल का जिन्होंने रस लिया है ऐसे श्री प्रहलाद जी महाराज जब युद्ध करने के लिए आ रहे हों तो फिर उनका सामना करने के लिए कौन हो। इसलिए श्री महर्षि कह रहे हैं बबंध बलवान राजा बलिम नारायणो यथा। भगवान नारायण को अपने रूप का परित्याग करना पड़ा। यह नारायण स्वरूप में महाराज बलि को बांध नहीं पाए। यह तो महाराज वामन के स्वरूप में भगवान, बड़ी सुंदर कथा है वह श्रीमद् भागवत महापुराण में कि महाराज ब्राह्मणों के तेज से इतने महाराज बलि का तेज प्रकट हो रहा था, ब्राह्मणों के अनुष्ठान से इनके हृदय में, इनके शरीर में इतना तेज प्रकट हो रहा था कि भगवान का मन भी नहीं हो रहा था कि हम इनसे मांगें। लेकिन फिर भी अपने गुरुदेव को वचन देने के कारण भगवान वामन ने अपने मन की इच्छा को जब प्रकट किया, महाराज बलि का हृदय खुल गया। किम करवाण विप्र से, महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा सब कुछ आप अपहरण कर लीजिए, यह मुझे स्वीकार है, लेकिन आप हमसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा कि हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं और हम थोड़ा सा ही अपने आप में याचना करके संतुष्ट रहते हैं। हे महाराज, जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होता है उसे त्रैलोक्य की अगर संपत्ति प्रदान की जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदाम मम, अगर आप देना ही चाहते हैं तो 3 पद भूमि मुझे प्रदान कर दीजिए। और 3 पद भूमि में भगवान ने 2 में सबको नाप लिया। अब 1 बचा। जैसे ही 1 बचा, भगवान वामन ने कहा राजन, मैं तुम्हारे पूरे संपत्ति को, चल अचल त्रैलोक्य की संपत्ति को मैंने नाप लिया। अब बताओ 3रा पद जल्दी ही बताओ, अन्यथा मेरे कोप के तुम भाजन बनोगे और तुमने अपने वचन की प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें गरुण पाश में निबद्ध कर दूंगा। भगवान ने गरुण पाश में निबद्ध कर दिया। आज महर्षि वर्णन कर रहे हैं बध्यमान 10 ग्रीवे सिद्धचारण देवता साध्वितीवादिनः पुष्पैर किरन्त्यर्जुन मूर्धनि। कीर्ति अर्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन के सामने महाराज पुष्प वर्षा होने लगी। जो गंधर्व थे, चारण थे, सिद्ध थे, देवता थे, वे सबके सब साधुवाद कहने लगे। साध्वितिवादिना पुष्पैः, जैसे व्याघ्र हरण को दबोच लेता है, सिंह हाथी को धर दबोच लेता है, उसी तरह से रावण को अपने वश में करके है राज अर्जुन हर्षातिरेक मेघ के समान बारंबार गर्जना करने लगे। इतने पराक्रमी वीर को जो थकने का नाम नहीं ले रहा था, ऐसे रावण को अपने वश में कर लिया। और इस प्रकार उसे लेकर के महाराज अपने महल में लेकर के आए। महर्षि बड़ा ही वर्णन सुंदर कर रहे हैं। प्रहस्त आदि जितने भी रावण के मंत्रीगण थे वे सब कह रहे हैं उद्भूतम आतपापाये पयोदानिव मिवाम्बुदौ। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा समुद्र में जब मेघ के द्वारा आप्लवित जो नदियों का बाढ़ है वह कभी कभी समुद्र को मचलने पर मजबूर कर देता है।
जब रावण को इधर बांध करके लेकर के जाने लगे तो प्रहस्त आदि जितने इसके मंत्रीगण थे वे कह रहे हैं मुंच मुंचेति भासंत तिष्ठ तिष्ठे सिचा सकृत। जैसे ही रथ आगे बढ़ा कार्तवीर्य अर्जुन का, तैसे ही इधर से सब के सब जैसे नदियों के द्वारा बाढ़ आ जाए, सब के सब कहने लगे महाराज रावण को छोड़ दो, छोड़ दो, ठहरो ठहरो। ऐसा कहते हुए सारे के सारे राक्षस घेरे लिए। उस समय प्रहस्त ने रणभूमि में अर्जुन के ऊपर मूषल और शूल का भी प्रहार किया, परंतु कार्तवीर्य अर्जुन का कुछ टस से मस न हुआ। आयुधान्यमरा मरीणाम च जग्राहार अरिशूदनः। अपने शत्रु को बंधन में लेकर के महाराज कार्तवीर्य अर्जुन आगे बढ़ते हैं, घायल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। भयभीत हुआ रावण अपने सुहृदों से अलग हो गया। नगर के निकट आते ही पूर्ववासियों ने अपने इंद्र तुल्य तेजस्वी नरेश पर पुष्प और अक्षत की वर्षा प्रारंभ कर दी। सहस्र नेत्रधारी इंद्र जैसे बलि को बंदी बना करके लेके गए थे, उसी प्रकार राजा अर्जुन ने भी बधे हुए रावण को अपने साथ अपने पुरी में प्रवेश किया। यह देवासुर संग्राम की घटना है। ततोर्जुन स्वाम प्रविवेशताम पुरीम बलिम निगृहिस्व सहस्रलोचना। यह जब देवताओं के द्वारा परास्त हुए थे, महाराज बलि को बंधन करके सहस्र नेत्रधारी इंद्र महाराज बलि को लेकर के गए थे। महर्षि वर्णन कर रहे हैं कि देवताओं में यह धीरे धीरे विख्यात हो गया कि रावण कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा बांधा गया। देव सभाओं में, देव सत्रों में और भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज के सत्संग सभा में यहाँ तक की बात प्रकट हो गई। आश्चर्य की बात है, इतना परम पराक्रमी रावण जब पकड़ लिया गया हो, ऐसा लग रहा था कि उस समय रावण के द्वारा उद्भूत जो वायु है, जैसे प्रचलित जो वायु है, वह पकड़ा गया हो। ततः पुलस्त्य शुश्राव कथितम दिवि दैवतैः। देवताओं के द्वारा सुनकर के भगवान पुलस्त्य कि मेरा प्रपौत्र रावण बंधन में है, वह भी कार्तवीर्य अर्जुन के पुरी में, तब तो महाराज इनको अत्यंत ही स्नेह प्रकट हुआ। माहिस्मतिम पुरीम दृष्टम आजगाम महान ऋषि। एक नुक्ता लगाते हुए श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि आज यह महान धैर्यशाली अपने संतान के प्रति अधिक वात्सल्य होने के कारण कृपा परवशो होकर के माहिष्मति पुरी के नरेश से मिलने के लिए आज भगवान पुलस्त्य आ रहे हैं। जैसे ही महाराज पुलस्त्य को देखा, स वायुमार्गमास्थाय वायुतुल्य गतिर्द्विजः पुरीं माहिष्मतिं प्राप्तो मनः संप्राप्त विक्रमम्। उनका जो वेग था वह वायु के समान था और उनकी जो गति थी वह मन के समान थी। ब्रह्मर्षि वायुपथ का आश्रय लेकर के सीधे माहिष्मतिपुरी में प्रवेश करते हैं। कितना बड़ा अतुल्य इनका तेज है, लेकिन इन्होंने यह जो कार्य किया वह कुछ रावण के लिए निंदनीय हुआ, क्योंकि रावण को छुड़ाना है। आचार्यों ने यहाँ पर बहुत ही टिप्पणी की है कि ये महर्षि हैं, इनके मन में भी अभी भी प्रपौत्र का स्नेह है। ऐसा क्यों है? यह आसक्ति मूल बंधन है। आसक्तिर्नभिस्वंग पुत्रदारागृहादिषु, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
यह जो आसक्ति है स्नेह बंधन का कारण बनती है। आज यह महर्षि